आज संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सहित दमन और दीव में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। एक साथ तीनों जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराया गया, जिसमें संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रमुख के तौर पर दामजीबाई और उप प्रमुख के तौर पर वंदनाबेन की नियुक्ति हुई है। वहीं दमन में जिला पंचायत प्रमुख के तौर पर जागृतिबेन पटेल और उप प्रमुख के तौर पर बाबूभाई पटेल की नियुक्ति हुई है। वहीं दीव में भी जिला पंचायत प्रमुख के तौर पर रामजीभाई भिखा और उप प्रमुख के तौर पर लक्ष्मीबेन मोहन की नियुक्ति हुई है। तीनों जिलों में हुए चुनाव में 3 महिला और 3 पुरुष की नियुक्ति हुई है। इस चुनाव में दादरा नगर हवेली के जेडीयू पार्टी से चुनाव जीतने के बाद दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोगों को करारा झटका लगा है। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि न घर के रहे न घाट के। उल्लेखनीय है कि ये चुनाव से पहले दमन के संयुक्त आदिवासी समाज के आगेवानों ने दमन जिला पंचायत में प्रमुख और उप प्रमुख के तौर पर आदिवासी समाज आगेवानों ने भाजपा के संगठन मंत्री विवेक जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल जी एवं सांसद लालूभाई पटेल जी को आवेदन पत्र देकर दमन जिला पंचायत में प्रमुख और उप प्रमुख के पदों पर नियुक्ति की मांग की थी। दमन दीव में पटेल समाज के बाद सबसे बड़ी समाज आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज की मांग को नज़रअंदाज करने से भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पर दमन यूथ एक्शन फोर्स के प्रमुख उमेश पटेल ने दमन जिला पंचायत चुनाव में आदिवासी समाज की मांग को भाजपा द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर आदिवासी समाज का अपमान बताया। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रदेश में जिला पंचायत में प्रमुख और उप प्रमुखों के लिए आज चुनाव हुए। डीएनएच में दामजीबाई जिला पंचायत के प्रमुख बने हैं, तो वहाँ पर उप प्रमुख बनी है वंदनाबेन। दीव में रामजीभाई भिखाबाई को जिला पंचायत का प्रमुख बनाया गया है, तो उप प्रमुख लक्ष्मीबेन मोहन भाई को बनाया गया है। वैसे ही हमारे दमन में जिला पंचायत में जागृतिबेन कल्पेश भाई को अध्यक्ष पद मिला है, तो उप प्रमुख पर हमारे बाबूभाई शिबाभाई पटेल को उप प्रमुख बनाया गया है। सभी प्रमुख उप प्रमुखों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, इन नए चुने हुए प्रमुखों को, नए चुने हुए प्रमुखों को, उप प्रमुखों को, कि भाई अब ये वो डायलॉग मत बोलना जो आगे की टीम बोलती आई है कि हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि ये कह देने से ही जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि नई टीम ये डायलॉग को छोड़कर पॉजिटिव रास्ते पे चलेगी और दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की जनता की हर समस्या का समाधान ढूंढेगी। साथ में आज मैं एक बात को लेकर बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले देखा था संयुक्त आदिवासी नेता जो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी जो हमारे दमन दीव और डीएनएस की है उसके संगठन मंत्री विवेक जी को मिले थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रदेश के हैं दीपेश भाई टंडेल जी, उनको मिले थे। साथ हमारे प्रदेश के लोक लाडीले सांसद लालूभाई पटेल जी को मिले थे और उन्होंने आवेदन पत्र देकर मांग की थी कि आदिवासी समाज को दमन की जिला पंचायत में नेतृत्व करने का मौका मिले, जो उनका हक भी है। मैं एक दावे से कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में पटेल समाज के बाद कोई बड़ी समाज है तो ये आदिवासी समाज है, और उनको कहीं ना कहीं आज तक इसी प्रकार से राजनीति में विश्वासघात बोलो तो विश्वासघात और उनके साथ अन्याय बोलो तो अन्याय होता आया है। संयुक्त आदिवासी समाज के नेता लोग जब ये मांग लेकर निकले थे और भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण होद्दे पर बैठे लोगों से मुलाकात कर उनसे आग्रह कर रहे थे, आवेदन पत्र देकर उनसे मांग कर रहे थे कि भाई हमारी समाज को भी इस बार जिला पंचायतों में नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए।
पर आज जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने दमन दीव में किसी भी आदिवासी को नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया, जो बहुत ही दुखद है। क्योंकि आगे भी हमारे दमन दीव में जिला पंचायतों में उनको मौका नहीं मिला था, और आज फिर से दमन में फिर से आदिवासी समाज को नजरअंदाज किया गया। दुखद यह है कि ऐसा भी नहीं है कि दमन में आदिवासी नेता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि सीनियर मोस्ट इन जितने भी नेता चुने गए हैं अभी फिलहाल, वो 15 लोगों में से सबसे सीनियर लोग आदिवासी समाज से ही आते थे। वो सुनीता बहन हो, जिनको भी अनुभवी माना जा सकता है, उन्होंने पहले भी चुनाव जीता था, जिसको प्रमुख बनाया जा सकता था। और साथ में दिनेश भाई डोडी, जो डोडी समाज के अध्यक्ष है, उनको भी खासा अनुभव है और वो भी काफी समय से राजनीति में सक्रिय है और समाज का नेतृत्व करते आए हैं, तो उनको भी मौका दिया जा सकता था। चलिए, आप लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया तो कम से कम उपाध्यक्ष तो बना देते। मैं ये कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष के लिए बाबूभाई विकास, जिसको हम कहते हैं, उन्होंने खुद राजीनामा दिया था, इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि भाई मैं खुद ये इस्तीफा देना चाहता हूं और मैं अपनी जिम्मेवारी से निवृत्त होना चाहता हूं। तो 8-10 महीने में ऐसा क्रांतिकारी मूव तो क्या हो गया कि बाबूभाई को फिर से आप लोगों ने मैंडेट देकर उपाध्यक्ष बना दिया। जब वो खुद इंसान इस्तीफा देकर अपनी जवाबदेही से मुक्त हो गया था, तो आदिवासी समाज को आप नेतृत्व देने में इतना निष्ठुर क्यों बने? वो लोगों की मांग क्या थी कि नेतृत्व करने का मौका इन समाज को भी मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, तो आज समाज की मांग को नजरअंदाज करके समाज के साथ विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे हैरानी इस बात के लिए भी है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, वो आदिवासी सम्मेलन हो या आदिवासी समूह विवाह हो, वहां पर आदिवासी समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, लॉलीपॉप देके आते हैं। पर जब हकीकत में इस समाज की मदद करने की बारी आती है, तब ये लोग इन समाज को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या सिर्फ ये आदिवासी समाज वोट देने के लिए ही है? क्या इनमें काबिलियत नहीं है? क्या ये प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर सकते? मैं तो श्योरली मानता हूं, ये जिला के ही क्या, ये प्रदेश का नेतृत्व करने वाली नाती है। ये समाज सबसे मेहनती समाज है, पढ़ी लिखी समाज है। आज इस समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उनको नजरअंदाज किया है, वो चीजें आदिवासी नेताओं को जरूर जरूर खली होगी और उस पर जरूर वो लोग सोचेंगे कि बार बार उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। समाज का जो आदिवासी भवन था, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ही उनसे छीन लिया। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार से समाज का विश्वासघात किया है और उनके युवाओं के साथ, उनके नेताओं के साथ उन्होंने छल किया है। समाज को जरूर सोचना चाहिए कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये नेता लोग आपको सिर्फ वोट बैंक समझ रहे हैं? अगर आप डीपली सोचेंगे, मिलकर सोचेंगे, तो आप लोगों को समझ जरूर आ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, आप लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, आपको हक और अधिकार देना नहीं चाहती। उम्मीद करता हूं आदिवासी समाज जरूर जागेगा और अपना हक और अधिकार जरूर लेगा। धन्यवाद।